जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई अनुदेशक न्यू वैकेंसी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, सीआईटीएस हो, और बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं क्या फ्रेशर की भी कोई वैकेंसी है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आज फ्रेशर की बिना अनुभव के भी यहाँ पर वैकेंसी लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या योग्यता रहने वाली है, आवेदन कैसे करना है, डिटेल में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आपने आईटीआई पास किया है और आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक या इन ट्रेड से आते हैं और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसका आवेदन की तिथि 28 अगस्त रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वेतन की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको 14,981 रुपये, लगभग 15,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। 21 से 40 उम्र यहाँ पर रखी गई है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, ये जो जनपद है ये मुरादाबाद जनपद के लिए निकाली गई है। और ये आप सभी को ध्यान रखना है, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त से आईटीआई किया है, किसी भी इन जो ट्रेड आपको यहाँ पर दी गई है, इन ट्रेड में आपने यदि आईटीआई किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपका यहाँ पर देख पाएंगे, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही है और इसका भी लास्ट डेट 28 अगस्त रखा गया है। बात करें टोटल पद यहाँ पर 7 निकाले गए हैं। कौन कौन से कैंडिडेट, कौन सी पोस्ट वाले आप कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीएससी है आपके पास, साइंस है, ग्रेजुएट है, होम साइंस है, या फिर आपके पास आईटीआई है। तो आईटीआई यदि आपके पास है तो यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट को आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्विंग टेक्नोलॉजी से या फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी या फूड प्रोडक्शन से आपने यहाँ पर आईटीआई किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। 7 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं और फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर सभी अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो आईटीआई कैंडिडेट हैं जो कि आपको अपने आईटीआई में किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन हो या फिर फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी हो या स्विंग टेक्नोलॉजी हो। यहाँ पर आवेदन वेतन की बात करें तो वही आपका लगभग 15,000 के समथिंग यहाँ पर आपको वेतन मिलने वाला है। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कोई अनुभव की आवश्यकता, यानी कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुरादाबाद जनपद के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद आता है, आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप सभी का विशेष का ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, जो कि पद का नाम है, और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 7 पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं, जिसके आवेदन की तिथि भी 28 अगस्त रखी गई है। कौन कौन से ट्रेड वाले, आईटीआई वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो प्लम्बर है, सीट मेटल वर्कर है, पेंटर है, फिटर है, कंस्ट्रक्शन है, वुड वर्किंग है, फैब्रिकेशन है, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। और यहाँ पर वही आपका वेतन यहाँ पर लगभग 15,000 मिलने वाला है। एज की बात करें तो जनरल एज 21 से 40 यहाँ पर रखी गई है और कोई भी अनुभव की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये भी मुरादाबाद जनपद के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो लगातार आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट्स आते हैं कि जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आप देख पा रहे जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है और इसका आवेदन तिथि 23 अगस्त रखा गया है। 7 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं और यहाँ पर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। आईटीआई में आपने क्या है, ग्रेजुएट है, वो सारे कैंडिडेट होम साइंस है विषय से हैं तो वो डाल सकते हैं। दूसरी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास या तो आईटीआई हो या फिर आपका ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट में आपका बीएससी हो, साइंस हो तो उसमें होम साइंस है, वो नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। आप आईटीआई कैंडिडेट हैं, फ्रेशर हैं, तो केवल आपने आईटीआई किया है, ना आपको सीआईटीएस की यहाँ पर आवश्यकता है। आईटीआई अपने स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन से किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 पोस्ट यहाँ पर भी आपकी निकाली गई हैं और यहाँ पर लगभग वेतन की बात करें तो यही लगभग वेतन आपका 15,000 है, बट यहाँ पर पीएफ वगैरह काट करके आपको 450 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात करें टोटल कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ये मऊ जनपद के लिए निकाली गई है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था मुरादाबाद जनपद, अब ये जो निकाली गई है स्विंग टेक्नोलॉजी की, मऊ जनपद के लिए है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, जिसमें आप सभी को बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर अब जो है मेरठ मंडल में हो या फिर किसी अदर मंडल में हो आपकी जो वैकेंसी है। देखिए, टोटल 5 पद हैं। 24 यहाँ पर अगस्त लास्ट डेट रखा गया है व्यवसाय शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और यहाँ पर सीटीआई आपके पास है और आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आईटीआई है और आईटी से यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपने यहाँ पर क्या किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, तो इनमें आप जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो वेतन मिलने वाला है वो आपको 23,600 रुपये मिलने वाला है। 21 से 45 उम्र यहाँ पर एज रखी गई है
और यहाँ पर अनुभव की बात करें तो यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर रखा गया है, मिनिमम 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर 3 जनपद के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर। तो ये आप सभी अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आज जाएंगे तो आप सब यहाँ पर देख पाएंगे, इसमें भी आपका 5 पोस्ट निकाली गई है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। 24 अगस्त लास्ट डेट रखा गया है। ITI है, CTI कैंडिडेट है, मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं आप, तो यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेतन की बात करें तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें 23,600 रुपये यहाँ पर आपको वेतन मिलने वाला है। एज 21 से 45 रखी गई है जनरल। और यहाँ पर बात करें अनुभव की तो 1 वर्ष यहाँ पर अनुभव इन्होंने दिया हुआ है मिनिमम। तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, ये जनपद के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर। तो ये क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट जो पोस्ट आपके वो निकाली गई है ITI में, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, 1 पोस्ट निकाली गई है। 24 अगस्त लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 23,600 रुपये वेतन सेम मिलने वाला है आपको। और ये गौतम बुद्ध जनपद के लिए निकाली गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये आप सभी को क्लियर है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है, ITI है कंप्यूटर कोपा से, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है जिसमें आप सभी को वेल्डर है या फिर गैस इलेक्ट्रिक है, इस सब्जेक्ट से आपने ITI किया है, CTI किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये भी आपका जो है कौन से जनपद के लिए निकाली गई है, लगभग आपका गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए निकाली गई है, जिसमें मैकेनिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप नीचे एक और पोस्ट आपको दिखाई देगी जिसमें आपका 24 अगस्त ही लगभग लास्ट डेट है। टूरिज्म गाइड करके जो यहाँ पर एक पोस्ट रखा गया है जो कि ITI ट्रेड है। और आप सभी यहाँ पर ITI में यदि आपने ITI या डिप्लोमा किया है तो आपको वेतन वही मिलने वाला है 23,600 रुपये और 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। गौतम बुद्ध नगर के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ग्रेजुएट सब्जेक्ट में आपका इंडियन हिस्टोरी और आप देख पा रहे होंगे, या फिर डिप्लोमा में आपका एडवांस डिप्लोमा है या फिर इससे रिलेटेड जो आपका होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पोस्ट आपकी बात करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट में आपका 1 वैकेंसी है जो कि डिग्री डिप्लोमा ITI कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो बात करें लगभग सैलरी और एज वही रखी गई है। 1 वर्ष अनुभव यहाँ पर दिया है, हापुड़ जनपद के लिए है। और यहाँ पर टेक्सटाइल की ये टेक्नोलॉजी जो केमिस्ट्री है उस पोस्ट के लिए पर आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नीशियन है आप और आपने ITI किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि प्लम्बर ट्रेड के लिए है। 2 पोस्ट निकाली गई हैं। ITI कैंडिडेट हैं आप तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपका सेम रहने वाली है। नेक्स्ट मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डिग्री में आपका मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, सिविल है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पेंटर की जनरल, पेंटर आपने किया है, पेंटर से ITI किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज सेम रखी गई है और ये बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत जनपद के लिए निकाली गई है। यहाँ पर डिप्लोमा अपनी कैंडिडेट डिप्लोमा देख लीजिएगा, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो सभी कैंडिडेट। और यहाँ पर 3 साल का अनुभव इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, बट 1 साल मिनिमम आपके पास होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे IT लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे। यहाँ पर 2 पद निकाले गए हैं जिसकी लास्ट डेट 24 अगस्त रखी गई है। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके जो आवेदन है वो आपको सेवा योजना पोर्टल पर करने हैं, जाके आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है, सारी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेना है, तब आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। क्लियर। बुलंदशहर जनपद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस तरीके से नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। 2 पोस्ट निकाली गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 24 अगस्त लास्ट डेट है और यहाँ पर 23,600 रुपये सैलरी रखी गई है। कौन सा जनपद है? हापुड़ जनपद के लिए वैकेंसी निकाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, इस तरीके से ITI की है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जिसमें आपका 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें आपकी बात करें कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए यहाँ पर बहुत सारे फीमेल्स कैंडिडेट के भी कमेंट आते हैं कि सर कॉस्मे, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग और कंप्यूटर साइंस, इनके लिए वैकेंसी बहुत कम आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कॉस्मेटोलॉजी की 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। ITI है, CTI कैंडिडेट हैं आप, और तो यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। 23,600 रुपये रखा गया है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। बुलंदशहर बागपत जनपद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो ये आप सभी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सारी जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो ये PDF जो जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं ये आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर लिंक दिया है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अवगत करा दी जाएगी। ये RAC की एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी बात करें तो ये कौन सा जनपद है, तो जनपद देख लेते हैं, बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। हापुड़ जनपद के लिए निकाली गई है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे तो एक पोस्ट और निकाली गई है जिसमें आपका डिजिटल फिल्म फोटो करके जो ट्रेड है वो आपका जो है एक ट्रेड यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। उसके बाद नेक्स्ट एक पोस्ट और है जो कि आपका इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग करके जो है इंटीरियर करके, तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली चेक कर लीजिएगा, काफ़ी गौतम बुद्ध नगर के लिए ये भी। तो ये इंटीरियर डिज़ाइन करके जो है आपका पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है जो कि आपका ITI है, डिप्लोमा है, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर बात करें तो आपका मेरठ मंडल के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो ये सारी वैकेंसी हैं जो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपका 23,600 सेम सैलरी रहने वाली है, जनपद हापुड़ रहने वाला है आपका। तो ये सारी चीज़ें आप सभी कंफर्म कर लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फोटोग्राफर की भी एक वैकेंसी है जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपका वेतन सेम है, एज सेम रखी गई है, मेरठ जनपद के लिए निकाली गई है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। तो ये अभी जो जितनी भी जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो आप अच्छे से फ्रेशर हैं तो फ्रेशर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा आप सभी। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, CTI है, तो आप एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी को देनी थी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई भी अतिरिक्त जानकारी लेनी है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।